बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तु खिसाल यऊदुहु इज़ा मरिज़ा व यशहदु जनाज़तहु इज़ा माता व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़िया व युशम्मितहु इज़ा अतसा व यंसहु लहु इज़ा ग़ाब व इज़ा हज़रा व फ़ी रिवायतिन युहिब्बु लिअख़ीहि मा युहिब्बु लिनफ़्सिहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम अज़ीज़ों और भाइयों, इस मुख्तसर वक्त में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाहमी हुकूक की निशानदेही फरमाई है, उसका जिक्र करना चाहता हूँ। हक वो चीज़ होती है कि जिसका मुतालबा होता है और उसके अदा न करने पर मुआखज़ा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ज़िम्मे 6 हक है। हक का मतलब ये हुआ कि अगर इसकी अदायगी में कोताही करेगा तो वो माखूज होगा, काबिल मलामत होगा। वो 6 हुकूक क्या क्या है? फरमाया यऊदुहु इज़ा मरीज़ा, कोई मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करने के लिए जाए, बीमार पुरसी करे। व यशहदु जनाज़तहु इज़ा माता, किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे। व युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़िया, जब किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो उसको सलाम करे। व यंसहु लहु व युशम्मितहु इज़ा अतसा, किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहे। व यंसहु लहु इज़ा हज़रा व इज़ा ग़ाब व इज़ा हज़रा, अपने मुसलमान भाई का खैर खाह रहे उसकी मौजूदगी में भी और उसकी गैर मौजूदगी में भी। और एक दूसरी रवायत में फरमाया कि जो चीज अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे, ये उसका हक है। ये सारे के सारे मज़ामीर वाज़े हैं, बस मुख्तसर चीज की तशरीह यूं समझ लेना चाहिए कि हर एक चीज के अलग अलग आदाब भी है। इयादत क्या चीज है? किसी आदमी की तबीयत खराब हुई तो मिजाज पुरसी के लिए उसके यहाँ जाए, ये उसका हक है। इससे उसकी गम में तकलीफ में खिफ़त होगी। लेकिन इयादत के कुछ आदाब भी बयान किए गए हैं। आपने फरमाया कि अल इयादत तो फुवाक़ नाक़तिन, इयादत बहुत मुख्तसर होनी चाहिए। जिसके यहाँ गए हैं, बैठे, मिजाज पूछा, दुआ दी और चले आए। फुवाक़ नाक़तिन, जब किसी जानवर का दूध निकाला जाता है तो एक मरतबा दूध निकालने के बाद जरा तो वक्फा दिया जाता है और जो शीरखार बच्चा होता है उसको छोड़ दिया जाता है। वो आता है 2-4 मरतबा, थन में मुंह मारता है तो वो जो गाय है, ऊँटनी है, जो बचा के रखे हुए दबा के उसको छोड़ देती है। फिर बच्चे को हटा के वो बाकी दूध भी निकाल लिया जाता है। तो ये जो दरमियान का वक्फा हुआ, एक मरतबा दूहने के बाद और दोबारा दूहने के दरमियान का मुख्तसर सा वक्त, इसको फुवाक कहते हैं। ये बहुत मुख्तसर वक्त है। तो ऐसा न हो कि इयादत को अपने लिए तकरीब और मरीज और उसके अहले खाना के लिए तकलीफ बना दे, उसको एहतमाम करना पड़े। भाई फला हजरत मरीज की इयादत के लिए आ रहे हैं तो कुछ फल का इंतजाम हो रहा है, मीठे का इंतजाम हो रहा है, चाय का इंतजाम, फर्श फुरुश बिछाया जा रहा है। बीमारी न हुई, मुसीबत हो गई,
इसलिए मुख्तसर नशिस्त होनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि तशरीफ ले जाते थे तो बीमार की पेशानी पर हाथ फेरते थे और फरमाते थे लाबासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं है, ये पाकी का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह, बीमारी खत्म हो जाएगी और ये गुनाहों की माफी का और पाकी का जरिया बनेगा। ये दुआ देते थे आप। एक मर्तबा एक बूढ़े आराबी की इयादत के लिए तशरीफ ले गए जो सख्त बुखार के अंदर तप रहा था। आपने अपनी आदत शरीफा के मुताबिक फरमाया अल्लाह बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। तो कल्ला बल हिया हुब्बा तफूर अला शेखिन कबीर तुजीरुल कुबूर, जी नहीं, ये तो भड़कता हुआ बुखार है जो मुझे कब्र में जाकर ले जाकर छोड़ेगा। हुब्बा तफूर अला शेखिन कबीर, ये बुखार है जो भड़क रहा है, उबाल खा रहा है एक बूढ़े मुअम्मर शख्स के ऊपर, तुजीरुल कुबूर, उसे कब्र ही में ले जाएगा। फजा का तो ठीक है, यही सही। चुनांचे रवायत से मालूम होता है कि चंद रोज में उसका इंतकाल हो गया। तो अदब ये है कि जब इयादत करने वाला कहे कि इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगे तो मरीज भी कहे इंशाअल्लाह, यानी तवक्को का इजहार करिए, लेकिन नहीं हजरत बहुत तकलीफ है, बचूंगा नहीं, ये न करे, ये तो बुढ़े वाली बात हो जाएगी। उसको वो दुआ दे रहा है ना, उस दुआ को कबूल कर लेना चाहिए। दूसरा अदब बयान किया यशहदु जनाज़तहु इज़ा माता, किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करे, ये फर्ज किफाया है। अगर कोई शरीक नहीं होगा तो सब पकड़े जाएंगे और कुछ लोग शरीक हो जाएंगे तो सबकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, सवाब उनको मिलेगा कि जो उसमें शरीक हो। लेकिन इसको मुसीबत भी नहीं बनाना चाहिए। एक लतीफा पढ़ा था कि एक नई कॉलोनी थी, मुख्तलिफ जगह के सरकारी मुलाजिम उसमें अपने अपने फ्लैट में आकर रहते थे। एक आदमी का इंतकाल हो गया, अब वहाँ कोई रिश्तेदार तो है नहीं, भाई इसका क्या हो। तो एक खान साहब थे, उन्होंने पड़ोसियों से कहा भाई हमारे पड़ोसी का इंतकाल हो गया, यहाँ कोई उसका रिश्तेदार तो है नहीं, उसके कफन दफन का इंतजाम होना चाहिए। चुनांचे सब लोगों ने मिलकर उसको नहलाया, उसका जनाजा उठाया और मरने वाला भारी भरकम आदमी था। अब कुल ले देकर 5-6 आदमी थे, जनाजा लेकर चले तो और कोने के लोग तो अदल बदल होते रहे और खान साहब ने जो गोशा उठा रखा था वहाँ कोई आता ही नहीं, बेचारों का कंधा दुखने लगा। तो इन्होंने एक जगह भाई जनाजा रखो, जनाजा रखो, जनाजा रखो, रख दिया कि बताओ मैंने इसकी जान ली है, मैंने इसकी जान ली है। क्या नहीं ऐसा किया तो तुम मेरी जान लेने के पीछे क्यों? तो भाई वो एक हक अदा करने गया है तो वो उसके हक में मुसीबत न बन जाए। बांट बांट कर सबको उस काम के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। तीसरा हक बतलाया युसल्लिमु अलैहि इज़ा लक़ियहु, किसी मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। सलाम में पहल करना ये फजीलत की चीज है। और अल बादी बिस्सलाम में बरीउ मिनल किब्र, हुजूर ने फरमाया कि सलाम में जो पहल करता है वो तकब्बुर से बरी है। अगर अपने अंदर बड़ाई का जज्बा तो इंतजार करेंगे लोग मुझे सलाम करें, और अगर सलाम न करें कभी तुमसे मुलाकात तो उनको सलाम नहीं किया, हजरत आपने भी तो नहीं किया। सलाम में पहल करनी चाहिए, ये तवाज़ु की अलामत है। अच्छा ये अजीब मसला है, सलाम करना सुन्नत है और सलाम का जवाब देना वाजिब है, लेकिन सुन्नत का सवाब ज्यादा, वाजिब का सवाब उससे कम है। सलाम करने की फजीलत ज्यादा है पहल करने की, और जवाब वो भी 22 सवाब है, लेकिन उसका दर्जा सलाम में पहल करने के बाद का है। तो वाजिब का दर्जा जो सलाम का जवाब देना है ये उससे नीचे हो गया। सलाम में पहल करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम फरमाते थे और हमारे बड़ों को ये तरीका है। कई बुजुर्गों को देखा और उनके बारे में सुना। शेखुल अदब मौलाना एजाज अली साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के उस्ताद थे। मैंने तो उनको देखा नहीं, लेकिन मेरे असातिज़ा के उस्ताद थे। कहते उनको कोई सलाम में पहल कर ही नहीं सकता था।
सोचते हैं खड़े हुए हजरत आएंगे तो हम सलाम करेंगे, जरा सी झलक नजर आई अस्सलाम वालेकुम। और मेरे असातिज़ा में मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पोते मौलाना सईद अहमद साहब, भाई जी कहा जाता था, उनका भी यही हाल था। जो आजकल दारुल में मौलाना अब्दुल खालिक साहब मदरासी का कमरा है मदनी गेट के ऊपर, उसी में वो रहते थे, वही उनकी दरसगाह थी, वही क़यामगाह थी। वहां से आते थे दारुल की मस्जिद कदीम में, पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे। तलबा कहते थे आज हम भाई जी को सलाम करेंगे, किसी गोशे में छुप कर खड़े, इधर से निकलेंगे तो हम सलाम करेंगे, लेकिन इसकी नौबत आती ही नहीं थी जब तक वो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बहुत पढ़े थे। तो सलाम में पहल करना ये तवाज़ु की अलामत है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बयान यही किया कि मुलाकात हो तो सलाम करो। और एक हक ये बयान फरमाया इज़ा अतासा, किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। ये तशमीत आतिश है। तशमीत के असल में माना होते हैं बुराई को दफा करना। शमातत कहते हैं किसी की तकलीफ पर खुश होना, शमातत आदा। तो तशमीत के माना हो गए शमातत से बचाना, यानी उसको ये दुआ देना यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। लेकिन यरहमुकल्लाह उसी वक्त है जब छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे। हदीस में वाक़या है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आज ने फरमाया यरहमुकल्लाह। दूसरे साहब को छींक आई, वो भी इंतजार में है कि आप यरहमुकल्लाह कहेंगे, आपने नहीं कहा। कहने लगे शम्मत हादा वलम तुशम्मितनी, हजरत आपने तो फिर यरहमुकल्लाह कहा, मुझको नहीं कहा। आनिफा इन्नहु हमीदल्लाह, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था इसलिए मैंने यरहमुकल्लाह कहा, तुमने अल्हम्दुलिल्लाह कहा ही नहीं इसलिए यरहमुकल्लाह नहीं। तो तशमीत आतिश यानी छींक का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह कहने के ऊपर है। और इसकी तो ताकीद है। और इसके बाद एक जिक्र और है कि जब सामने वाला रहमत की दुआ दे यरहमुकल्लाह कहकर, तो छींकने वाला कहे यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, तुम्हारे हाल को दुरुस्त फरमा दे। हदीस में आता है कि यहूदी हुजूर की खिदमत में आते थे तो जबरदस्ती छींकने की कोशिश करते थे ताकि आप यरहमुकल्लाह कह दें, लेकिन आप उनसे कहते थे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इस यहूदियत पर बाकी रहते हुए तुम रहमत के मुस्तहिक नहीं हो, तुम्हें तो पहले हिदायत की जरूरत है, इसलिए उनको आप हिदायत की दुआ देते थे। तो एक हक ये है कि जब किसी को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, और जवाब वाला क्या कहेगा यरहमुकल्लाह, और फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। आखिरी हक बयान फरमाया यनसहु लहु इज़ा गाब व इज़ा हज़रा। और एक रवायत में है कि युहिब्बु लि अखी मा युहिब्बु लि नफ्सी। पांचवा आखिरी हक ये है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। और एक रवायत में उसके अल्फाज ये है कि अपने भाई का खैर खाह रहे, उसका भला चाहे, उसके सामने भी और पीठ पीछे भी। ये नहीं कि सामने है तो बहुत हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं, अपने को मुहिब और खैर खाह जाहिर कर रहे हैं, और पीठ पीछे या तो बुरा चाहते हैं या कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये अखलास की अलामत नहीं है। ईमान के रिश्ते से अगर हमको अपने भाई के साथ मोहब्बत है, हम उसका भला चाहते हैं, तो उसकी मौजूदगी गैर मौजूदगी में फर्क नहीं होना चाहिए, यकसा तौर पर उसके साथ खैर खाई होनी चाहिए। और इसको तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ईमान की बुनियाद करार दिया है, बहुत मशहूर हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए वही अच्छाई पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। जाहिर बात है कि आदमी अपने लिए अच्छाई ही पसंद करता है। हदीस में तो मुतलक है जो अपने लिए पसंद करे वो उसके लिए पसंद करे, लेकिन अगर कोई बदबख्त अपने लिए बुरा पसंद करता है
तो अपने भाई के लिए पसंद न करे। शराबी है वो चाहे कि मैं पीता हूँ तो सब पिए, जुआड़ी है वो चाहे कि मैं शराब जुआ खेलता हूँ सब, ऐसा नहीं, ये ईमान वाली बात नहीं। भलाई, अच्छा काम, दुनिया के एतबार से आफियत, सेहत, खुशी, ये अच्छाइयाँ जो आदमी अपने लिए चाहता है वही अपने भाई के लिए चाहे। और यहाँ भाई से मुराद मुतलक ईमान वाला भाई है। अगर रिश्तेदारी भी है तो उसका हक डबल हो गया। लेकिन अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। इस रिश्ते से एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर यह हक है कि जो भला अपने लिए चाहे वो दूसरे के लिए चाहे। तो एक हो गया मरीज की इयादत करना, एक उसके जनाजे में शिरकत करना, एक उसकी मुलाकात पर सलाम करना, एक छींक आए तो उसका जवाब देना, एक उसका भला चाहना और उसके लिए वही पसंद करना जो अपने लिए पसंद करता है। अल्लाह ताला तमाम हिदायत पर हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन हजरात की सुन्नत बाकी हो सुन्नत पढ़ ले, 1:30 बजे खुतबा होगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।